सोचिए, चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव था, बीजेपी के पास बहुमत नहीं था। उसके बाद बीजेपी ने अपने एक पार्षद को रिटर्निंग ऑफिसर बनाया, प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनाया और कैमरे पर बेईमानी करते पकड़े गए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने डंडा फटकारा। क्या इस बार भी सुप्रीम कोर्ट डंडा फटकारेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। और एक और सवाल है कि क्या जो दूसरे रनर अप के लोग होंगे वो क्या तमाम काउंटिंग को चुनौती देंगे? तो ये तो बात तय है कि इस बार बेईमानी बीजेपी चाह के भी नहीं कर सकती है, क्योंकि लोग इस बार आर पार के मूड में हैं। लोग मूड बना चुके हैं कि हमें किसी भी कीमत पर सरेंडर नहीं करना है। अखिलेश यादव ने आज कहा है कि ये ईवीएम का खेल है और डीएम का खेल है, इसलिए एग्जिट पोल के बहाने ये सब दिखाया जा रहा है। ये सबसे बड़ी खबर है। किस तरह से जम्मू कश्मीर में बीजेपी चुनाव ही नहीं लड़ रही है, वहां भी उसको सिर दिखाया जा रहा है, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। तो ईवीएम की धज्जियां तो सोशल मीडिया पर लोग उड़ा रहे हैं और फैक्ट के साथ उड़ा रहे हैं, और ऐसे उड़ा रहे हैं जिससे साफ होता है कि सब कुछ उतना साफ नहीं है। मैंने आप लोग को पहले ही दिन कहा था कि आप लोग किसी भी कीमत पर एग्जिट पोल मत देखिए। उससे टीवी वालों को राशन मिलता है, खाद मिलता है, लेकिन हमारे लोग ऐसे हैं जो खुद सांप को दूध पिलाते हैं। सोचिए, राजस्थान में 25 लोकसभा की सीटें हैं और वहां पर 33 सीट दे रहा है बीजेपी को। बताइए, 25 सीट है तो 33 सीट कैसे आ जाएगा? आप सोचिए, आप ही सोचिए। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि इन पर भरोसा मत कीजिए। ये लोग सब गलत दिखा रहे हैं और किसी को भी बहुमत नहीं आने जा रहा है, ये बात तय है। इस बार नीतीश कुमार, मायावती जी, जगन मोहन रेड्डी, ये सारे फैक्टर होंगे और बीजू पटनायक, जो लोग गठबंधन में नहीं हैं वो लोग एक बड़े फैक्टर की तरफ बढ़ेंगे। आप समझ लीजिए। ईवीएम पर मजे। सवाल है कि जो टीवी अखबार पिछले 10 साल से बीजेपी के साथ है, वो चुनाव के बाद कैसे उनके खिलाफ हो जाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन कुछ बड़ी गड़बड़ियां जो ईवीएम में एग्जिट पोल में पकड़ी गई है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और 240, 230, 200 सीटें आ सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि गृह मंत्री अमित शाह ने सुबह से 150 कलेक्टर से बात की है। चुनाव परिणाम से पहले उन्हें डराया धमकाया जा रहा है। इस खबर में दम है, क्योंकि सोचिए, जो बीजेपी एक मेयर के चुनाव जीतने के लिए कैमरे पर बेईमानी कर सकता है, वो किसी भी हद तक जा सकता है। और ये तो मोह में कर दिए पंजाब सरकार ने। पंजाब में जी मीडिया के सभी चैनलों को बैन कर दिया गया है। ये जी मीडिया वही चैनल है जिसके एग्जिट पोल में हरियाणा में 10 सीट है, 16 सीट जिताया जा रहा है। और ये देखिए किस तरह से 150 जो हैं उन सीटों की बात कही जा रही। तो सोचिए, 150 सीट डीएम, मतलब लगभग 150 सीटों का खेल है। बलिया में 17 सीट फॉर्म न उपलब्ध होने के कारण सपा कार्यकर्ताओं ने ईवीएम मशीन को स्ट्रांग रूम में ले जाने से रोक दिया। तो तमाम तरह की गड़बड़ियां हैं। लेकिन सवाल है कि जो बैकवर्ड समाज के नेता हैं, जो विपक्ष के नेता हैं, वो कब सड़कों पर निकलेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। इसीलिए वो बीजेपी के मुकाबले लोग सड़क पर नहीं निकलते हैं, घमंडिया हैं, इसलिए स्थिति। लेकिन जनता लड़ी है। तो न्यूज़ 24 का ये बेईमानी देखिए, वो राजस्थान में 33 सीटें जिता रही है बीजेपी को, जबकि वहाँ सीट ही टोटल 25 है। तो इस तरह की गड़बड़ी है। और आज तक की अंजना ओम ने तो साफ साफ कहा कि हमें विपक्षी दलों के नेताओं को सीरियस लेना ही नहीं चाहिए, वेटेज ही नहीं देना चाहिए। लेकिन ये तो विपक्षी के लतखोर नेता हैं जो घूम फिर के उसी चैनल पर जाते हैं जो उनके बारे में इतना गंदा बोलता है। अब ये लोग समझे। और ये सरासर चोरी की कोशिश है। साफ है, भाजपा अपने निश्चित हार में जीत बदलने के लिए साम दाम दंड भेंट का कंडा अपना रही है। अजय माकन ने कहा है कि किस तरह से वो कई चुनाव लड़ चुके हैं, काउंटिंग में अभी से ही गड़बड़ी की कोशिश की जा रही है। एआरओ को लेकर उन्होंने बड़ा सवाल उठाया है। और न्यूज़ 24 टुडे चैनल के एनालिसिस, एनडीए को 400 सीट मिलने का अनुमान है। तो ये 400 सीट जिता रहे हैं लोग, लेकिन ऐसा नहीं है। ग्राउंड पर इस तरह के हालात नहीं थे। बैकवर्ड टूटा है बीजेपी से। मैनेजमेंट में जो व्यौदे देखिए, बीजेपी 13 से 15 बिहार में और एलजेपी 4 से 6। एलजेपी ने चुनाव ही 5 सीट पर लड़ा है, तो 6 सीट कैसे आ जाएगा? तो इस तरह की गड़बड़ियाँ, ये सब कुछ नहीं होता है, बेमतलब का प्रिडिक्शन होता है, भविष्यवाणी है। और इसी तरह से न्यूज़ 24, सोचिए, कांग्रेस के नेता का चैनल है और वहाँ भी कांग्रेस को नहीं जिता रहे हैं। तो सोचिए, वहाँ भी, और गलती इतनी, मतलब राजस्थान में 25 सीट है तो 33 सीट दे रहे हैं। लोजपा ने चुनाव ही 5 सीट पर लड़ा है तो उनको 6 सीट दे रहे हैं। तो ये सब एक अव्वल दर्जे की बेईमानी होती है। और पश्चिम बंगाल में इसी तरह से ये लोग ममता बनर्जी को हरा रहे थे, वहाँ भी ममता बनर्जी नहीं हारी हैं।
तो ये सब मनोवैज्ञानिक दबाव के लिए ये सभी एग्जिट पोल में सोचिए, पंजाब, तमिलनाडु, केरल में बीजेपी को सीटें दे रहे हैं, वहाँ सीटें आने की संभावना ही नहीं बीजेपी को, अगर कोई और मिरेकल ना हो जाए तो। और पश्चिम बंगाल में भी इन लोगों ने हार जीत दिखाया था, पश्चिम बंगाल में हार गए थे, बीजेपी हार गई थी। तो एग्जिट पोल सही नहीं होगा, ये तो तय है। और सबसे बड़ी खबर है जो मैं सोशल मीडिया पर बता रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो एग्जिट पोल को लेकर आप लोग बिल्कुल दबाव न लें। तमिलनाडु में केवल 9 सीट पर कांग्रेस लड़ रही है, वहाँ 13 से 15 सीटें जिताया जा रहा है। तो ये लोग, इन लोगों ने जो मन में आया छाप दिया है, ये सब कुछ दबाव के लिए है। आप समझिए इसका खेल, ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है। देखिए कश्मीर में चुनाव ही नहीं लड़े और वहाँ 3 सीटें जिता दी जा रही है। तो ये सारे खेल चल रहे हैं। आप लोग मानसिक रूप से टूटिए मत, मानसिक रूप से दबाव मत बनिए। जो भी जहाँ चुनाव लड़ रहा है वो आप अंतिम समय तक मतगणना केंद्र पर डटे रहिए, क्योंकि बिहार में 2015 में ऐसे ही हुआ था। तमाम टेलीविज़न चैनलों ने बीजेपी को जिता दिया था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। अखिलेश यादव ने कुछ सवाल उठाए हैं डीएम को लेकर, वो भी फैक्ट है। तो जो लोग मतदान गणना में डटे रहेंगे लास्ट समय तक, तो उनकी स्थिति बेहतर हो सकती है। हरियाणा में भी इसी तरह से फ्रॉड दिखाया जा रहा है, जहां 10 सीटें हैं वहां 16 सीटें जिताई जा रही है। तो तमाम तरह की गड़बड़ियां हैं। और सोचिए नॉर्थ ईस्ट सिक्किम में बीजेपी चुनाव हार गई है, एक भी सीट नहीं जीत पाई है, खाता नहीं खुला है। तो सोचिए बीजेपी चुनाव हार रही है, लेकिन ये सब कुछ मैनेजमेंट स्किल है। और टीवी अखबार के जरिए 10 साल सरकार चली है, टीवी अखबार के जरिए चुनाव जीतना चाहते हैं, मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश है। अगर विपक्षी दल काउंटिंग में टिके रह गए तो बड़ी बात होगी। चोरी पकड़ी गई, तमिलनाडु में कांग्रेस 9 सीट पर लड़ रही है, आज तक वाले दिखा रहे हैं कि 13 से 15 सीट जीत रही है। तो ये सब तमाम फर्जी खबरें हैं। मैंने आपको कल ही कहा था कि आप लोग ईवीएम एग्जिट पोल देखकर अपना ब्लड प्रेशर मत बढ़ाइए, अपनी तकलीफ़ें मत बढ़ाइए। आराम से 4 तारीख तक का इंतज़ार कीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन हाँ, जो लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं उनको कोशिश करनी चाहिए कि वो अंतिम तक काउंटिंग में डटे रहेंगे। अगर आपको मार के थप्पड़ वप्पड़ मार के न भगा दिया जाए, ये ध्यान रखिएगा। बिल्कुल भरोसा मत कीजिए, मैनेजमेंट के लेवल पर इन लोग की मैनेजमेंट है, ज़्यादातर सवर्ण अधिकारियों को लगाया गया है, तो इस लेवल का मैनेजमेंट तो है। तो लेकिन उसके बाद भी ऑप्शन है कि भारत में अभी भी संविधान है, लोकतंत्र है। और जो लोग भी सेकेंड रनर पर हैं, पैसा आपने करोड़ों खर्च किया है, थोड़ा और खर्च कीजिए और रीकाउंटिंग की डिमांड ज़रूर कीजिए। ये भी एक बड़ा हथियार आपको मिल गया है, आप रीकाउंटिंग की अपील कर सकते हैं। तो जहाँ जहाँ विपक्षी दल के लोग हैं वो रीकाउंटिंग की अपील करें। और एग्जिट पोल हमेशा सही नहीं होता है, टीवी अखबार पर भरोसा मत कीजिए। ये लोग जब लगातार सरकार के साथ रहे हैं तो अब सरकार के खिलाफ तो हो नहीं जाएंगे। तो ये मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश है, इसलिए आप लोग अपना ब्लड प्रेशर मत बढ़ाइए, ब्लड प्रेशर मत हाई कीजिए। और इस तरह के नतीजे तो नहीं आएंगे। मैंने भी बहुत ग्राउंड पर घूमा है, मैंने भी बहुत ग्राउंड पर देखा है, 50% से ज़्यादा बैकवर्ड ने बीजेपी की छोड़ दी है। और टोल टैक्स 5 रुपये से 25 रुपये तक बढ़ा दिए गए हैं यूपी में। तो चुनाव ख़त्म ही, महंगाई की मार आप झेलने के लिए तैयार रहिए। तो ये सब मानसिक दबाव के लिए है। और सोचिए सबसे बड़ी खबर बता रहा हूँ कि सिक्किम में, सोचिए सिक्किम में जो नतीजे आए हैं, बीजेपी वहाँ से चुनाव हार रही है। तो ये भी आज की बड़ी खबर है जो आपको कोई नहीं दिखाएगा, जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया बहुजन मीडिया है। कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी साथ साथ हो रहे हैं, उड़ीसा में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। उसके बाद आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। तो टीवी अखबार पर बहुत मत जाइए, अपना ब्लड प्रेशर मत बढ़ाइए। टीवी अखबार विश्वसनीय नहीं है। ठीक कहा है शशि थरूर ने कि भारत की मीडिया का 161वां स्थान है क्रेडिबिलिटी के मामले में, विश्वसनीयता के मामले में। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने सिक्किम विधानसभा चुनाव में बहुमत हासिल कर लिया है। 32 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें 18 जीत चुके हैं, 13 पर बढ़त बनाई हुई है, काउंटिंग जारी है। बीजेपी का खाता भी नहीं खुला है। तो अगर मैं सीट के लिहाज से बात करूं तो बिहार, झारखंड, यूपी, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, इन सब जगहों पर बीजेपी को नुकसान हो रहा है। सवाल ही नहीं पैदा होता है जीतने का। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।